बाहर निकल। अंकल जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक बार अरे भाई साहब, आपका नाम क्या है? हाँ इस्तेलागनी नाम कौन? लेकिन 4-5 बीघा जमीन भी मिल गई है, फिर भी नहीं बनाने। दो बच्चों को लेके जा रहा था मैं और मेरी बीबी इस खड्डे के अंदर फिसल गई है। बाल बच्चे। स्थानीय सरपंच भी हमारे साथ है, लेकिन जब मैं अभी वीडियो कवर कर रहा था तो बीच में किसी व्यक्ति आ जाता है और कहता है खातेदारी है, आपका एमएलए नहीं है, ऐसे लोगों को धमकाया जाता है, युवाओं को दूर कर दिया जाता है। नहीं, वो तो देखो गलत है। मोरमी की ट्राली भी गिरा हुआ ना बाहर, बड़े भी देखो बाहर मीडिया के सामने, मीडिया क्यों गाड़ी का लोच मिल रही थी ना, फिर मान कहें कर देंगे मीडिया ने। अगर आपको विराटनगर ऐतिहासिक नगरी में जाना है तो इस पालड़ी स्टैंड से जब भी गुजरना पड़ेगा तो आपको एक स्विमिंग पूल मिलेगा। स्विमिंग पूल इसलिए बात कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी परेशानी है कि लगभग इस 200-300 मीटर के एरिया में पानी इतना भर जाता है। जब बरसात आती है तो पानी भर जाता है, बरसात नहीं आती है तो भी यहाँ रोड नहीं बनाई गई है। यहाँ से नेता भी गुजरते हैं, यहाँ से बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, चाहे एसडीएम हो चाहे बड़े लेवल के अधिकारी हो, तमाम गुजरते हैं। लेकिन कभी उन्होंने आज तक नहीं सोचा कि 200 मीटर के एरिया को कंप्लीट कर दिया जाए। अब बरसात आ गई, बरसात के कारण इतना पानी भर गया कि लोग बड़ी मुश्किल में चले जाते हैं। देखिए जब भी गाड़ी इधर से गुजरेगी तो गाड़ियों इस स्विमिंग पूल से पार करके आपको जाना पड़ेगा। बड़ा खूबसूरत रोड है। जनता लगातार यही सोच कर बैठी है कि इस रोड को कब कंप्लीट किया जाएगा। युवा साथी है, पास में पालड़ी में एक लाइब्रेरी चलती है, लाइब्रेरी के तमाम युवा साथी, क्योंकि रोज़ यहाँ ये नाटक देखते हैं, नेता भी गुजरते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन उनकी जूं तक नहीं रेंगती कि इस रोड को कंप्लीट कर दिया जाए। इनसे बातचीत करते हैं, इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद आखिर क्यों नहीं बनवाया जाता। क्या नाम है? जी सुरेंद्र सोनवाल श्यामपुरश। सुरेंद्र जी बहुत खूबसूरत रोड है, मज़ा आता होगा आपको तो नज़ारा देख के। जी भाई साहब क्या बताएं, मीडिया के माध्यम से मैं आपको और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ पालड़ी स्टैंड पे जो ये रोड का जो ये मामला है कई दिनों से अटका हुआ है और आए दिन यहाँ प्रतिदिन यहाँ घटना घटित होती रहती है, जिसमें काफ़ी बच्चे, लेडीज़ वगैरह सबको यहाँ परेशानी उठानी पड़ती है। तो मैं प्रतिनिधियों से और विधायक साहब से एक ही बात कहूँगा कि यहाँ जल्द से जल्द इस रोड का निवारण किया जाए और इस सुविधा को जनता के तक पहुँचा दिया। नहीं, इसको कंप्लीट क्यों नहीं किया जाता? इतना लंबा वक्त लग जाता है। स्टेट हाईवे, इधर ही स्टेट हाईवे, सामने स्टेट हाईवे गुजरता है। अब ये पता नहीं लोगों का ये आपसी मामला यहाँ का जो स्टे लगा रखा है, बताइए इसके ऊपर जो अब नहीं तो इसके ऊपर जनप्रतिनिधि कोई कार्रवाई करते हैं, नहीं यहाँ की कोई जनता जो इसको चाहती है। तो यहाँ का जो प्रतिनिधि है उससे मैं यही कहूँगा कि जिसको जो ये रोड है इसका निवारण अगर वो चाहे तो करा सकते हैं। एक हवाई जहाज बना लो ना, आप उधर से बैठो और डायरेक्ट विराटनगर उतर जाया करते। अब यार हवाई जहाज बनाने के लिए हम विधायक साहब से कह सकते हैं नाव लानी पड़ेगी, एक नाव चल सकती है यहाँ पे, तो एक जो कि आए दिन यहाँ पे बहुत सी ट्रैफिक भी रहता है और आए दिन बच्चों को भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। लाइब्रेरी से बच्चे भी उधर से उस रास्ते से ही आते हैं। नेता भी गुजरते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो तो गाड़ियों में गुजरते हैं, रोड से वो तो सीधे चले जाते हैं। अच्छा, उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। बड़ी गाड़ियाँ फॉर्च्यूनर भी आते हैं, सीधे चले जाते हैं वो तो। लेकिन पता सबको है कि पालड़ी तिराहे पर बड़ी मुश्किल है। पता सबको है, उनको पता है कि आमजन बहुत परेशान भी हो रहा है यहाँ का, लेकिन क्या करे, वो अपने नज़रअंदाजी करके चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। देखिए पालड़ी से कई सारे और भी स्थानीय लोग हैं। सुल्तान जी किस तरीके से देखते हैं इस समस्या को? यहाँ पे सब नेता लोग आते हैं, जाते हैं, एसडीएम भी आते हैं, सब अधिकारी भी आते हैं, इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। ये यहाँ पे स्विमिंग पूल बन गया है बहुत ज़्यादा ऐसे मानो, तो यहाँ आने जाने वाले नागरिक बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसको जल्दी जल्दी इसका निवारण हो, संशोधन हो कुछ भी। बाहर निकल। अंकल जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक बार अरे ये आमजन का रास्ता है। आपका नाम क्या? हाँ इस्तेलागनी नाम कौन? लेकिन अंकल जी ये समस्या इधर से गाड़ी गुजर, फिर यहाँ से कर अल्लाह से बात, मेरा सुमत कर, बाहर निकल जा। ये देखिए बीजेपी सरकार बात करती है रास्ता खोलो अभियान की, लेकिन जो ग्रामीण है कितने गुस्से में आकर बीच में वीडियो में कितनी बाधा करते हैं। ग्रामीण युवा साथी, तमाम युवा साथी जो यहाँ लाइब्रेरी के युवा साथी थे वो आ गए, किस तरीके से बातें कर रहे हैं। लेकिन ये आम जन का मामला है, तमाम लोगों का। लेकिन आखिर प्रशासन क्यों नहीं सोचता? अंकल जी बाहर क्यों निकाल रहे हो इनको? व्यवस्था को बाधा है, ये क्यों परेशानी कर रहे हैं? सर ये विवादित रास्ता है, इसके अंदर इनकी खातिरदारी में है, इसके बदले में इनको जमीन भी मिल गई, लेकिन ये रास्ता नहीं सही नहीं होने देता। जब ये स्टेट हाईवे बना था किसके समय बना था? ये था इंदिराज के समय में ही बना था।
उसी समय भी यही बाधा थी। हाँ, उसी समय थे, लेकिन इनको फिर जगह भी मिल गई, इसके बदले जगह भी मिल गई, फिर भी नहीं बनाने दे रहे। लेकिन मैं जब कवर करने आया इस समस्या को दिखाना चाहता था, जनप्रतिनिधि भी देखे और एसडीएम जो भी हैं प्रशासनिक वो देखे, लेकिन ये बीच में बाधा कर रहे हैं। वादा कर रहे हैं, यही नहीं बनने दे रहे हैं सर। ये इनके पर्सनल मैटर है। इनको इस जगह के बदले में और 4-5 बीघा ज़मीन भी मिल गई है, फिर भी नहीं बनाने। मज़ा आता होगा आपको तो इस रोड से? अजी बहुत परेशान। 4-5 दिन पहले मैं 2 बच्चों को लेके जा रहा था। मैं और मेरी बीबी इस खड्डे के अंदर फिसल गए, बाल बचे हैं। बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी रास्ता खोलो अभियान खोलती है, लेकिन यहाँ की जो समस्या आप देखेंगे विराटनगर के इस पालड़ी स्टैंड की, आखिर क्यों नहीं सोच पाते जनप्रतिनिधि, कौन सी नींद में सोए हुए हैं कि यहाँ इतनी बड़ी मुश्किल में पानी जब बरसात आता है तो पूरी तरीके से आसपास के क्षेत्र में पानी भर जाता है, और यहाँ स्टेट हाईवे उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी एक्शन क्यों नहीं लेता है? और इस लगभग 200 मीटर के इस एरिया को कंप्लीट, तो भी इस समय तो बरसात नहीं आ रही, तो भी कम से कम 3-3, 4-4 फीट के खड्डे भरे हुए हैं, और बरसात आती है तब 4-6-7 फुट के पानी भर जाता है, तो आम जन को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। नेता सब गुजरते हैं इधर से। नेता तो गुजरता है तो साइड के अंदर सीधे रोड के निकल जाते हैं, कोई भी इस साइड भाग नहीं निकलते हैं। आओ, क्या नाम? ये देखिए इधर से रोड दिखा, इधर से जब आप विराटनगर जाएंगे तो यहाँ पानी भर जाता है, और चारों तरफ यहाँ 200-300 मीटर में पूरी तरीके भी आखिर इस रोड को बनाया नहीं जा रहा। ऑलरेडी से स्थानीय सरपंच भी हमारे साथ है। सरपंच साहब, ये 200 मीटर का जो एरिया है कितनी बड़ी समस्या है, बड़ी मुश्किल से को सामना करना पड़ता है और फिर ऐतिहासिक नगरी विराटनगर पहुंचना पड़ता है। ये देखो, ये पूरे विराटनगर की समस्या है, क्योंकि जितने भी गांव है विराटनगर के, जो स्टैंड से आमदन है यहाँ से गुजरता है, पालड़ी से गुजरता है। और ये जो मैटर है, ये इसमें क्या है, कोर्ट का प्रकरण चल रहा है। तो मेरी जो अपने विधायक साहब हैं और भी कोई PWD के अधिकारी हैं, उनसे है कि इस मैटर को तुरंत सॉर्ट आउट करके और इस रोड को बनाया जाए, जो भी है, क्योंकि यहाँ पे आमजन आता है, पड़ जाते हैं। कितने ही एक्सीडेंट हो गए यहाँ अभी तक, लेकिन अभी तक इसका कोई भी मतलब शुद्ध समाचार नहीं हुआ इसका। और ये लगभग 4-5 साल से अटका हुआ रोड है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि है वो जैसे भी बैठ करके या जो भी समाधान हो, इसका जल्दी से जल्दी निकाला जाए, जो कि जनता को राहत मिले। क्यों कवर करना पड़ा है? समस्या का समाधान ही तो नहीं हो पाता है, नेता सोच क्यों नहीं पाते हैं फिर? अब देखो, हमने तो पहले भी इसका पिछली टाइम भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, और जनप्रतिनिधियों को पहले भी बोला था मैंने, MLA साहब को बोला था मैंने, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी इसका काम हुआ नहीं, और बात कर लेंगे अभी। लेकिन जब मैं अभी वीडियो कवर कर रहा था तो बीच में किसी व्यक्ति आ जाता है और कहता है खातेदारी है, आपका MLA नहीं है, ऐसे लोगों को धमकाया जाता है, युवाओं को दूर कर दिया जाता है। नहीं, वो तो देखो गलत है। जो भी जो मतलब गाली गलौज वगैरह करना, भाई कोई भी चीज़ है उसका बैठकर समाधान करें, तो वो एक बहुत बढ़िया है। ये खातेदारी थी, लोग कहते हैं कि अभी उनको जगह भी दूसरी जगह दे दी गई, फिर भी वो विवाद बना के रख रखे हैं। जगह उनको दूसरी जगह दे दी, लेकिन इसमें उसका कोई कुछ हिस्सा है तो उसका भी समाधान करके और इस रोड को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। लेकिन बीजेपी रास्ता खोलो अभियान चलाती है, लेकिन ये रास्ता अटका पड़ा है। लोग पता नहीं कितने दुर्घटनाएं हो जाती है, कितने लोग इस स्विमिंग पूल में स्नान करके चले जाते हैं। देखो, लोग तो काफ़ी इसमें गिर भी गए, हाथ पैर भी टूट गए, और मीडिया में भी खूब इसका चला, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। नेता क्यों चुनते हैं फिर? वो तो विकास के लिए चुनते हैं नेता। तो विकास ही तो है ये। हाँ, विकास है नहीं, इसका रोड बनेगा तब विकास है। रोड बननी चाहिए, रोड बननी चाहिए। हमारे साथ और भी कई युवा साथी हैं। आओ भाई, कौन ठीक? बढ़िया समस्या है, कहीं पोजीशन हो रही जाए, सरकार DLC रेट कुछ भी डाल, मुआवजा डाल भी काट सके जन गए लो, तो क्यों नहीं काट रही? नहीं जाता भाई सरकारी गुंट चारी अड़े तो आदमी तो कोई भी चाहे मोरमी की ट्राली भी गिरा हो ना बाहर, बड़े भी देखो बाहर मीडिया के सामने, मीडिया क्यों गाली गलौच मिल रही थी ना, फिर मान कहें करवा देंगे। मीडिया नहीं गाली गलौच मिल रही थी तो मान कहें करवा देंगे। प्रशासन को यदि मुट्ठी में ले रखा है, मोरम डाल दें बाहर, ट्राली मंगावा, डंपर मंगावा, डालना, भाई थोड़ी सुविधा सही हो जाए, क्यों नहीं करवा दी? प्रशासन भी गुजरता है इधर से, वो क्यों नहीं चाहते कि इसको खोला? मीस के आँख मीस के निकल जाता है। SDM साहब भी आते होंगे इधर से? आते हैं, सब आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, MLA MP सब आऊँ जी। एक मुख्यमंत्री को ना वो साहब बड़ी कर दो, वह आ जाए ना, जब तो अब तड़का ही बन जाए, नहीं तो बनेगा ना। अब किससे अपील करते हैं? विधायक मोदी से क्या कहना चाहते हैं? अब तो मीडिया नहीं खा रहा जहाँ कि थे सुन लियो, नहीं कि समाधान कर दो। अरे 10-5 तुम मर गया, हाथ पग टूट गया, बारी अब आपके सामने नहीं हुआ क्या? हुआ ने? आप भी आँख मीच के जाओगे तो नहीं होगा साहब, और आपकी भी आँख खुल जाएगी तो ये काम हो जाएगा। ये क्यों नहीं सुन पा रहे हैं तो नेता लोग? पता नहीं क्यों नहीं सुन पा रहे, क्या समस्या है?
समाधान तो होता है ना, बीजेपी तो बड़े यानी कि खेत घुमाकर 10-10 किलोमीटर का रास्ता काट देती है। मेरे खुद के खेत में से हरी किस्मपुर से बिंडोर रास्ता गया है, वो खेतों में से गया है। ये क्यों नहीं हो रहा है? ये तो बहुत बड़ा MDR है ना, ये क्यों नहीं हो रहा? किसके वक्त समय चालू हुआ था ये तो इंदिराज जी के समय चालू हुआ था, लेकिन अब चलते चलते ये यहाँ आके रुक अटक गया। इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा? महिपाल गांगड़। महिपाल जी, कैसे देखते हैं इस समस्या को? सर यहाँ आमजन को परेशानी हो रही है और ये इनसे बात करें, जो इनकी ज़मीन आ रही है उनसे बात करिए कि किस वजह से ये ज़मीन में रास्ता नहीं निकालने दे रहे। अब इनको ही पता, अपन को क्या पता है। प्रशासन क्यों नहीं साथ दे रहा? आपका जनमानस की इतनी बड़ी समस्या है, स्थानीय लोग, गरीब मजदूर सब गुजरते हैं इधर से। यहाँ रास्ते में जो भी आते हैं वो गिर जाते हैं। क्यों MLA वोट ले बग ले आऊँ जी की भैया वोटा के लिए तो खूब इंड रैली घोड़ार मैदान सब दौड़ा देंगे, लेकिन अब समस्या के लिए कोई गुना रहे हो। अब आर फिर आओगे ना 3 साल बाद का वन टाइम, फिर तो खूब मीटिंग जुड़ जाएंगी। अब कौन हो रही साहब वादे करते हैं फिर खूब विकास, वादा तो खूब लंबा लंबा, को छोटा तो कोई देख नहीं। सरपंच ये भी लंबा लंबा ही करे जो आज कौन करे अभी। देखो मेरी बात सुनो, अनभिज्ञ आदमी कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये कोर्ट साहब आपका बड़ा प्रोटोकॉल अगर चलता तो इसको 4 साल से समस्या जूझती रही है। अजी हमने प्रयास किया है, लेकिन गवर्नमेंट भी है जो, अब एक सीधी बात है इसमें, गवर्नमेंट अगर खातेदार की ज़मीन आ रही है तो उसको उचित मुआवजा देखे और इसको सॉर्ट आउट करे। और ग्राम पंचायत का मैटर है नहीं इसके अंदर, ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है, अगर आबादी में हो तो मैं करवा दूंगा तुरंत ही। पूरे जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं, जनप्रतिनिधि मिल करके बैठ करके उस समस्या का समाधान वो उसका सोचें भाई इसका समाधान क्या हो सकता है, उस हिसाब से हो। अब हम ये नहीं चाहते कि भाई खातेदार का भी नुकसान हो, भाई उसको भी उचित मुआवजा दिया जाए और हमारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता के लिए रोड भी निकलना चाहिए। आप कह रहे थे कि खातेदार को तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया और उधर जमीन दे दी उसको। नहीं, खातेदार को दी है, लेकिन खातेदार की जो ज़मीन है ना, वो ज़मीन इस साइड में 2 er 3 er के लगभग और निकल रही है उसकी। ये है इसमें मैटर। ये समस्या जूझती रहेगी या फिर सॉर्ट आउट होगा? कुछ सॉर्ट आउट होगा, ये जल्दी होगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।